नमस्कार प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो आज हम इस देखेंगे क्लास 12th हिंदी यूपी बोर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25। ठीक। अब पहला रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ठीक। क्योंकि मैं यूपी बोर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जो आप लोगों को टॉपर बनने में, टॉपर क्या टॉपर की तरह रिजल्ट लाने में मदद करेगा। ठीक। तो अब हम देख लेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? कौन है गोदान उपन्यास के लेखक? कौन है? पहला क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे कि कामायनी किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, जयशंकर प्रसाद का। अब आप हम तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस साहित्यिक धारा से संबंधित हैं? किस साहित्यिक धारा से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, छायावादी। ठीक। जल्दी से सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों कि झरना काव्य संग्रह किसका है? तो किसका है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, महादेवी महादेवी वर्मा। ठीक, महादेवी वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब हम छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं कि कबीर किस भाषा में रचना करते थे? ठीक। कबीर किस भाषा में रचना करते? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। तो ऑप्शन सी हो जाए। अब हम सातवां क्वेश्चन देख लेंगे कि सूरदास किस भक्ति धारा से जुड़े थे? किस भक्ति धारा से जुड़े थे? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सगुण भक्ति शाखा भाव। ठीक। अब हम आठवां क्वेश्चन देख लेंगे बच्चों कि रश्मि रथी के कवि कौन है? कौन है? तो रश्मि रथी के कवि कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दिनकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। अब हम नौवां क्वेश्चन देख लेंगे कि गीतांजलि का हिंदी अनुवाद किसने किया था? गीतांजलि का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, ये मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है, तो वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक। अब हम लोग दसवां क्वेश्चन देख लेंगे कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीनिवास दास को। अब हम 11वां क्वेश्चन देख लेंगे कि मधुशाला किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चन जी का। ठीक। अब हम 12वां क्वेश्चन देख लेंगे, साकेत में मुख्य पात्र कौन है? तो कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सीता। ठीक। अब हम लोग 13वां क्वेश्चन देख लेंगे कि जयशंकर प्रसाद का कामायनी किस छंद में लिखा गया था? किस है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गीति गीति काव्य में। अब हम 14वां क्वेश्चन देख लेंगे, भारत भारतीय के रचयिता कौन है? तो अब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। अब हम 15वां क्वेश्चन देख लेंगे, गोदान उपन्यास का नायक कौन है? तो कौन है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, होरी। ठीक। अब हम 16वां क्वेश्चन देख लेंगे, साकेत में उर्मिला का चरित्र किस रूप में चित्रित है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो किस रूप में चित्रित है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा, त्यागमयी। अब हम लोग 17वां क्वेश्चन देख लेंगे कि निर्वाण शब्द किस काव्य से धारा से जुड़ा है? किस काव्य धारा से जुड़ा है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बौद्ध दर्शन से। ठीक। अब हम 18वां क्वेश्चन देख लेंगे कि कर्म ही पूजा है, यह विचार किस कवि का है? किसका है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों प्लीज सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक। ये आपको पहले याद दिला दे रहा हूँ। ठीक। क्योंकि मैं इसी तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश हिंदी बायो का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक। अब हम 19वां क्वेश्चन देख लेंगे कि महादेवी वर्मा को किस उपाधि से अलंकृत किया जाता है? किस उपाधि से अलंकृत किया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आधुनिक मीरा। हम 20वां क्वेश्चन देख लेंगे कि कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बीजल। अब हम 21वां क्वेश्चन देख लेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के कवि हैं? तो किस युग के कवि हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आधुनिक काल के। अब हम 22वां क्वेश्चन देख लेंगे कि पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की है? किस कवि के? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मक्खनलाल चतुर्वेदी। अब हम 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो कौन है? ऑप्शन ए हो जाए, जयदेव है। 24वां क्वेश्चन हमारा क्या बनता है बच्चों कि सूरदास की काव्य भाषा कौन सी थी? कौन सी थी? वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रज भाषा। अब हम 25वां और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रामचरितमानस किसने लिखा था? किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, तुलसीदास ने।
ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी के, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे और नेक्स्ट पार्ट अगले दिन आप लोगों को यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाएगा। तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। वैसे